more earning। मेरा नाम डॉक्टर ज्योति गडकरी है। मैं वडोदरा टीम से बिलोंग करती हूँ। कैंगन में मुझे आए हुए 2 साल हुए। मैं 2 साल से कैंगन यूज कर रही हूँ और मैं बहुत आभारी हूँ मेरे स्पॉन्सर डॉक्टर भरत सर, मेरे ग्रोथ लाइन, मेरे जो भी स्पॉन्सर है उनकी मैं खूब आभारी हूँ और एनएसआई टीम की भी मैं आभारी हूँ बहुत, कि आज मुझे इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे मुझे मेरे नॉलेज का शेयरिंग करने का मौका दिया। थैंक यू सो मच सर। वेलकम। थैंक यू। आज मैं बेनिफिट्स ऑफ कैंगन वाटर के बारे में आपसे शेयरिंग करना चाहती हूँ। तो हम लोग आज जो कैंगन वाटर यूज कर रहे हैं तो हम लोग बहुत ब्लेस्ड हैं कि गंगा का पानी हम घर पे बैठ के पी रहे हैं और उसका क्या इम्पोर्टेंस है तो वो आज मैं थोड़ा सा शेयरिंग करना चाहूँगी आपके साथ में। पहले तो हम लोग जो लाइव वाटर पी रहे हैं एक्टिव हाइड्रोजन, तो एक्टिव हाइड्रोजन जो है हमारे बॉडी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। वो स्मॉलेस्ट एंड पावरफुल हाइड्रोजन मॉलिक्यूल जो हमारे शरीर में जा रहा है उससे हमारे जो फ्री रेडिकल्स हैं, फ्री रेडिकल जो हमारे सेल को डैमेज करने का काम करता है, फ्री रेडिकल उसको उसके साथ बाइंड होके गुड सेल में कन्वर्ट कर रहा है। इन्फ्लामेशन है, मतलब सूजन जो बोल रहे हैं हमारे बॉडी में, वो रिपेयर कर रहा है, सेल रिपेयर हो रहे हैं। तो ये जो एक्टिव मॉलिक्यूल हाइड्रोजन का है उसका बहुत बड़ा मेजर रोल है हमारे अभी जो हम डिसीज देख रहे हैं, लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशंस जो आ रही है मेजर, उसमें फर्स्ट जो आता है हार्ट अटैक, हार्ट डिसीज, दूसरा है कैंसर, कोई भी लंग डिसीज जिसमें ये बहुत मेजर रोल प्ले कर रहा है, क्रोनिक डिसीज लाइक डायबिटीज, हाइपरटेंशन, ये बहुत ज्यादा एक्टिव हाइड्रोजन मेजर रोल प्ले कर रहा है। और मैं ऐसा बताऊं कि लाइव जो एक्टिव हाइड्रोजन वाला जो हम वाटर कंज्यूम कर रहे हैं मोर देन 170 डिसीज के साथ में फाइट और प्रिवेंट करने की क्षमता रखता है। तो हम बहुत ब्लेस्ड है कि ऐसा हम पानी हमारे घर पे पी रहे हैं। दूसरी प्रॉपर्टी जो मैं आपको बताना चाह रही हूँ, माइक्रो क्लस्टर्ड वाटर। आजकल हम सुन रहे हैं कि डिहाइड्रेशन की बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही है। अभी हम समर में जा रहे हैं, धीरे धीरे विंटर खत्म हो रहा है, समर में जा रहे हैं। तो समर में भी ये हमारे पास अगर कैंगन वाटर है, माइक्रो क्लस्टर्ड वाटर है, तो उससे कंज्यूम करेंगे तो डिहाइड्रेशन जैसी बीमारी हम लोगों को नहीं होगी। आजकल लोग बहुत बोलते हैं कि हेडेक होता है, हमारे पैरों में क्रैम्प्स आते हैं, मसल क्रैम्प्स होते हैं, डार्क येलो कलर यूरिन आता है, कॉन्स्टिपेशन की बीमारी है। ये सब बीमारी की वजह डिहाइड्रेशन है। हमारे शरीर को पानी चाहिए, 72% ऑफ वाटर चाहिए जो शरीर को नहीं मिल रहा है। तो हमारा बॉडी कहीं ना कहीं थर्स्टी है, हमारा बॉडी सिक नहीं है, हमारा बॉडी थर्स्टी है, उसको वाटर की जरूरत है, अच्छे पानी की, माइक्रो क्लस्टर वाटर की, जो हमारे प्रेजेंटेशन में भी हम दिखाते हैं कि एज पर डॉक्टर विक्टर रियोस हमारा माइक्रो क्लस्टर्ड वाटर 85 to 95% हमारे सेल तक पेनिट्रेट करने की क्षमता रखता है। तो मेरे पास कई कई बार पेशेंट भी आते हैं कि मैडम बहुत सारे पेशेंट ऐसे बोलते हैं क्रैम्प्स आ रहे हैं, इजी फटीग होता है, मतलब थकावन महसूस होती है, रात में पैरों में क्रैम्प्स आते हैं। तो कहीं ना कहीं उनके शरीर में पानी की कमी होने की वजह से ये सिम्टम्स आते हैं। जो हमारे माइक्रो क्लस्टर्ड वाटर पीने से ये 85 to 90% हमारी बॉडी को हाइड्रेट करेगा। और मोर जितना हाइड्रेटेड हमारा बॉडी रहेगा उतना ही हमारा बॉडी डिटॉक्सिफाई होगा। डिटॉक्सिफाई मतलब हमारा बॉडी का जो रूटीन प्रोसेस है कचरा निकालने की प्रोसेस, वो भी इतनी ही अच्छी स्मूथली होगी, तो हमारा बॉडी इतना ही हेल्दी रहेगा। दूसरा प्रॉपर्टी है हमारा एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी। एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी नेचुरली भी हमारे जो फूड्स है जैसे कि स्पिनच है, बनाना है, कैरेट्स है, ब्लूबेरीज है, ग्रीन टी है, उसमें से हमको एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी मिलती है। लेकिन
वो हम खाना खाते हैं तो कैसा खाते हैं, वो भी पेस्टिसाइड वाला खाते हैं। उसमें से हमको एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी मिलती है, लेकिन वो अगर ऑर्गेनिक जैसा खाना खाएंगे तो वो प्रॉपर्टी हमें इंपॉर्टेंस करेगी हमारे शरीर में। लेकिन हमारा जो वाटर है एंटीऑक्सीडेंट रिच, जो हमको -400 टू -850 मिली वोल्ट एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो आज मैं जो भी हमारे साथ ये टीम से जुड़े हुए हैं उनको मैं बताना चाहूंगी कि बहुत सारे ऐसे ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की वजह से डिसीज हो रहे हैं, जिसको ये हमारा एंटीऑक्सीडेंट वाटर पीने से रिकवर कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको बताना चाहूंगी ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की वजह से कौन कौन से डिसीज और उसमें क्या क्या हमको सुधार मिल सकता है। तो पहला है हमारा ब्रेन। ब्रेन, तो ब्रेन में फर्स्ट ऑफ आएगा कैंसर। अभी बहुत सारे बीमारी ऐसी हो रही है, अल्जाइमर डिसीज, जो इट इज एज रिलेटेड डिसीज है, जिसमें हम भूल जाते हैं। पुराना वाला थोड़ा सा याद रहता है, रिसेंट का क्या प्रोसेस है हमको याद नहीं रहता। दैट इज अल्जाइमर डिसीज। पार्किंसन डिसीज, इट इज इनवॉलेंटरी मूवमेंट, मतलब हम ना चाहते हुए भी हमारे हाथ कांपने लगते हैं, हम स्टिफ होती है बॉडी तो हम चल नहीं सकते, ऐसी सब बीमारी भी होती है। तो ये हमारा एंटीऑक्सीडेंट उसमें वर्क करेगा पानी। ब्रेन ट्यूमर है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर है, मतलब मेंटल जो डिसऑर्डर्स है, डिप्रेशन है, ये सभी में भी काम करेगा। हार्ट रिलेटेड डिसीज की अगर मैं बात करूं तो हार्ट अटैक मेजर कॉज ऑफ डेथ। आज की तारीख में हम रोज कोई ना कोई आर्टिकल देखते हैं कि डेथ बिकॉज ऑफ हार्ट अटैक, सडन डेथ। दूसरा है हाई ब्लड प्रेशर। ये सभी बीमारी प्रोलॉन्ग है, क्रोनिक है, मतलब लंबे समय से चलने वाली बीमारी है। डायबिटीज है, किडनी रिलेटेड डिसीज, तो किडनी रिलेटेड डिसीज में क्या आएगा, क्रोनिक किडनी डिसीज, उसमें जिसका डायलिसिस चलता है, नेफ्राइटिस है, वो सभी बीमारी में भी काम करेगा। स्किन स्किन डिसीज की अगर मैं बात करूं तो सोरियासिस आएगा, एक्जिमा आएगा, डर्मेटाइटिस आएगा, जिसमें स्किन का जो लीजन्स बोलते हैं, दाद बोलते हैं, दाद जिसको हम दराज बोलते हैं गुजराती में, और हिंदी में हम दाद बोलते हैं, दाद खुजली, तो उसमें भी वर्क करेगा। उसमें से दो तरह से वर्क करेगा। हम जितना एंटीऑक्सीडेंट पानी पिएंगे तो हमारा जो 7 लेयर्स ऑफ स्किन है, तो एपिडर्मिस जो है वो बाहर से हम 2.5 पानी का जो यूज करेंगे उससे बाहर का लेयर हमारा क्लीन होगा, और अंदर के जो डर्मिस वाली लेयर है वो हम पानी पिएंगे एंटीऑक्सीडेंट तो अंदर से हीलिंग करेगा हमारा बॉडी। मल्टी ऑर्गन की बात करूं तो मल्टी ऑर्गन में डायबिटीज क्रोनिक डिसीज है, जो बहुत क्रोनिक और अनकंट्रोल हो जाए तो मल्टीपल ऑर्गन पे इफेक्ट करता है, जैसे कि किडनी, लीवर, हार्ट, नर्व्स, रटाइना, सब पे इफेक्ट आती है डायबिटीज की वजह से। तो इसमें बहुत अच्छे अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं हमको। जॉइंट्स की बात करूं तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस में भी रिजल्ट मिलता है। बहुत सारे ऐसे डिसीज है। इम्यून सिस्टम, जो हमारा मेन पावर है इम्यून सिस्टम, कि वो हमारा अच्छा होना चाहिए, तो इम्यून सिस्टम के भी ऐसे कुछ रोग डिसीज है, जैसे कि क्रोनिक इन्फ्लामेशन है, ऑटो इम्यून डिसीज है, तो हमारे ऑटो इम्यून डिसीज में भी ये वर्क करता है। दूसरा मैं बोलूं हर्पीज, जो इम्यूनिटी हमारी कम होने की वजह से एक वायरल इन्फेक्शन होता है, उसमें भी वर्क करेगा। कैंसर, ब्लड कैंसर बोलो, और हमारा इम्यून सिस्टम जो होता है उसमें भी लिम्फोमा नाम का कैंसर होता है। उसमें भी अलग अलग टाइप्स रहते हैं, जो इम्यूनिटी हमारा सिस्टम है उस पे ही अटैक करता है वो कैंसर। उसमें भी मैं बेस्ट रिजल्ट्स में आपको बोलना चाहूंगी कि मेरे घर पे मेरी खुद की भाभी को नॉन हॉजकिंस लिम्फोमा नाम का कैंसर हुआ था। तो उसमें जो हमारे लिम्फ नोड्स रहते हैं, नॉर्मली वो हम उसको फील नहीं कर सकते, लेकिन उनके जो लिम्फ नोड्स थे पूरे बॉडी में एनलार्ज हो गए थे। वो एनलार्ज होने की वजह से उनकी इम्यूनिटी पूरी वीक हो गई थी। ब्लड उनका लेस देन 7 से ऊपर नहीं आ रहा था,
तो इसमें भी बहुत अच्छे हमको रिजल्ट मिले हैं कि अभी 2 साल हो गए उनका पैट सीटी हम करवा रहे हैं, वो 2 साल से नॉर्मल आ रहा है विद ब्लेसिंग्स एंड कैंगन वाटर। ब्लड वेसल्स की मैं जो बात करूं तो ब्लड वेसल्स में बहुत सारे ऐसे डिसीज है जैसे है वेरिकोज वेन, हाइपरटेंशन, हाई कोलेस्ट्रॉल, हाई ट्राइग्लिसराइड, जो हमारे ब्लड में मेजर रोल उसका आता है। जब ये बढ़ जाते हैं उससे हार्ट अटैक की बीमारी हो सकती है, स्ट्रोक आ सकता है। तो उसमें भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं। मेरे घर पे 4 आईडी है, 4 आईडी में से एक मेरे जो देवर की है, तो मेरी जो देवरानी है उसके फादर को मैं बात बताऊं 2024 में जब उनके घर पे डिवाइस लगा तो उसके पहले हमने रिपोर्ट्स करवाए थे। तो उनको हाइपरटेंशन, डायबिटीज, हाई कोलेस्ट्रॉल, हाई ट्राइग्लिसराइड सब है। लेकिन आफ्टर टेकिंग कैंगन वाटर डिवाइस, तो पहले रिपोर्ट जो था ट्राइग्लिसराइड का, दैट वाज 1600। नॉर्मली इट शुड बी लेस देन 150, 150 के नीचे होना चाहिए, तो उनका रिपोर्ट 1600 था। अभी लास्ट रिपोर्ट उनका 6 महीने के बाद में करवाया तो 600 आया। उसके बाद में अभी दिसंबर 2025 में जब हमने लास्ट रिपोर्ट करवाया उसमें उनका रिपोर्ट इट इज अराउंड 336। तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है हमको उसमें। लंग की अगर बात करूं तो क्रोनिक सब लंग डिसीज वगैरह है, सीओपीडीज, ब्रोंकाइटिस, उसमें भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं। लंग कैंसर, आइज की बात करूं तो कैटरेक्ट है, रेटिना की जो बीमारीज है उसमें भी बहुत अच्छे अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं। 11.5 का यूज हम अगर स्प्रे से करते हैं तो ये हम स्पेक्टिकल्स, ये भी मैंने रिजल्ट्स लिया हुआ है। हमारे नेबरहुड में एक बच्चा है जो हमारे घर से 11.5 का बॉटल में पानी लेके जाता था और आईज में स्प्रे करता था, तो उसको चश्मा के नंबर कम हो गए हैं, तो उसमें भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं। तो पावरफुल हमारा एंटीऑक्सीडेंट जो वाटर है वो इतने सारे डिसीज में अगर वर्क करता है तो हम बहुत ब्लेस्ड है कि हमको इतने सारे डिसीज पे वर्क करना चाहिए और किसी ना किसी को ये डिसीज से में रिजल्ट मिलेगा। तीसरा प्रॉपर्टी मैं बताऊं, अल्कलाइन प्रॉपर्टी। जो अल्कलाइन प्रॉपर्टी है, तो कोई भी हमारे जो डिसीज है हेल्दी रहने के लिए अल्कलाइन का रहना बहुत जरूरी है। अगर हमारे बॉडी में कोई ना कोई रोग आने की संभावना जरूर रहती है। वो 8.5, 9 एंड 9.5 हम अगर रूटीन में कंज्यूम करेंगे तो वो डेफिनेटली हमारा बॉडी हेल्दी रहेगा। और हम जब प्रेजेंटेशन में भी बोलते हैं कि एज पर डॉक्टर ऑटो हेनरिच वॉर्बर, उन्होंने नोबेल प्राइज लिया था फॉर द डिस्कवरी ऑफ सेल कैसे होते हैं। तो एसिडिक सेल जो होते हैं, अल्कलाइन होते हैं, वो हेल्दी होते हैं। उसमें भी एक कंडीशन लिखा है उन्होंने, एसिडोसिस एंड हाइपोक्सिया। एसिडोसिस मतलब हमारे शरीर में किसी भी प्रकार का एसिड बनना, और दूसरा कंडीशन है हाइपोक्सिया मतलब लैक ऑफ ऑक्सीजन। तो हमारा जो वाटर है दोनों पे वर्क करता है, दोनों पे वर्क करता है। मतलब एक है एसिडोसिस अल्कलाइन वाटर, और हाइपोक्सिया जो हमारे शरीर में 85 to 95% हमारे सेल तक पानी पहुंच रहा है, में ऑक्सीजन ही उतनी मात्रा में जा रहा है। तो ये बहुत पावरफुल हमारे, इसीलिए सभी कैंसर पेशेंट में एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी बहुत वर्क कर रही है। जितना उनको लाइव वाटर पिलाओगे उतना बेनिफिट मिलेगा, उतना अच्छा रिजल्ट मिलेगा। लास्ट बट नॉट लीस्ट मैं बताना चाहूंगी कि हमारा 11.5 का जो वाटर है जिसको हम पेस्टिसाइड्स
और केमिकल युक्त खाना जो हम खा रहे हैं उसको रिमूव करने के लिए हम यूज कर रहे हैं, उस पे मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ करना चाहूंगी कि आज हम ब्लेस्ड है कि एज अ ऑर्गेनिक फूड हम खा रहे हैं। और जो पेस्टिसाइड्स है उसमें कौन से ऐसे पेस्टिसाइड्स यूज कर रहे हैं। फर्स्ट तो है ऑर्गेनोफॉस्फोरस कंपाउंड, जो नाशक दवा है। तो जब हम एमबीबीएस पढ़ते हैं ना, जब हम पढ़ाई शुरू करते हैं क्लिनिकली, तो इट इज द फर्स्ट इमरजेंसी दैट वाज टॉक्ड इन फर्स्ट ईयर ऑफ एमबीबीएस। जब हम क्लिनिकल की पढ़ाई करते हैं तब ऑर्गेनोफॉस्फोरस इट इज एन इमरजेंसी। जब उसकी ज्यादा मात्रा में हम लोग कंज्यूम कर ले तो इट इज एन इमरजेंसी। लेकिन दोस्तों आज हम क्या कर रहे हैं, तो डेली बेसिस पे थोड़ा 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 हम लोग एज अ स्लो पॉइजन हमारे बॉडी में पेस्टिसाइड जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये लंबा समय जो है स्लो पॉइजनिंग वाला, वो कहीं ना कहीं हमको लंबे समय तक कोई ना कोई सिम्टम और कोई ना कोई लक्षण के साथ में आने वाला है, जो आज हम लोग देख रहे हैं पेपर कटिंग में कि इतने सारे पेशेंट्स आ रहे हैं कैंसर से जूझ रहे हैं, इतने इतने पेशेंट की दर है, मृत्यु दर इतनी है। ऐसा सब हम लोग डेली न्यूज़पेपर में देख रहे हैं। तो बहुत लोगों तक हमें पहुंचने की जरूरत है। दूसरा क्लोरोफाइल, एंडोसल्फान, ऐसे बहुत सारे पेस्टिसाइड्स यूज, यूरिया सल्फेट जो यूज हो रहे हैं आज एज अ यूरिया और सल्फेट एज अ खाद के रूप में यूज कर रहे हैं। एंडोसल्फान एक ऐसा सब्सटेंस है जो मैं आपको बताना चाहूँ 2011 में हमारे हाई कोर्ट ने ये सब्सटेंस एज अ पेस्टिसाइड यूज करने के बैंड किया गया है। लेकिन हमारे जो रिपोर्ट्स हैं आफ्टर वॉशिंग विद 11.5 वाटर का पीएच का जो वाटर जिससे हम लोग सब्जी धोते हैं, आफ्टर वॉशिंग विद 11.5 जो पानी निकला उसको जब टेस्टिंग किया गया तो उसमें भी एंडोसल्फान का सब्सटेंस निकल के बाहर आया है। तो दोस्तों कहीं ना कहीं आज एंडोसल्फान भी यूज हो रहा है जो हमारे शरीर के लिए हानिकारक है। उसका मैं एक स्टोरी बताना चाहूंगी। केरला में 100 एकड़, केरला ट्रेजेडी, उसका आप गूगल में सर्च करोगे यूट्यूब में तो भी आपको वो स्टोरी मिलेगी। तो 100 एकड़ में विद द हेल्प ऑफ हेलीकॉप्टर से ये एंडोसल्फान नाम का सब्सटेंस छिड़का गया था। तो आज की तारीख में वहां पे ये पूरा 100 एकड़ बैंड कर दिया है, क्योंकि ये जो छिड़कने के बाद में वहां पे बहुत सारी हेल्थ चैलेंजेस आई, टेराटोजेनिक इफेक्ट आई और वहां पे बहुत सारी डिफॉर्मिटीज भी पाई गई जो ये फूड कंज्यूम किया, जो फीमेल्स प्रेग्नेंट थी। उसके बाद में ये बैंड हुआ है। लेकिन कहीं ना कहीं ये हमारी हेल्थ को आज भी इम्पैक्ट कर रहा है। और एक मैं बात बताऊं तो एंडोसल्फान जो है, एंडोसल्फान ये बायो एक्यूमुलेशन प्रोसेस करता है एंड सॉइल एक्यूमुलेशन प्रोसेस करता है। बायो एक्यूमुलेशन प्रोसेस का मीनिंग है कि अगर वो शरीर में हमारे एक बार चला गया तो हमारे एक्सक्रीशन प्रोसेस जो है, मतलब हमारा शरीर का जो कचरा निकलता है वो 4 वे से निकलता है, स्वेटिंग, स्टूल, यूरिन एंड ब्रीथ। तो ये कोई भी एक्सक्रीशन प्रोसेस से निकलता नहीं है, शरीर में एक्यूमुलेट करेगा, मतलब कहीं ना कहीं हमारे बॉडी में स्टोर रहेगा। दूसरा सॉइल एक्यूमुलेशन, मतलब एक बार अगर वो सब्सटेंस दवाई के तौर पे यूज किया गया है सॉइल में या किसी क्रॉप में, तो वो सॉइल में बट ऑब्वियस है जाने वाला है। तो बाय डिफॉल्ट अगर नेक्स्ट क्रॉप में वो आप सब्सटेंस नहीं भी यूज करोगे तो भी वो सॉइल और बाय डिफॉल्ट दूसरा जो क्रॉप आएगा उसमें वो सब्सटेंस आएगा ही आएगा। इसी तरह से हमारी सॉइल भी आज बिगड़ रही है। तो बहुत सारे ऐसे चीजें हैं जो हम पानी में
वॉश करके हम ऑर्गेनिक फूड खा सकते हैं, अच्छा वाला फूड खा सकते हैं। और हेल्दी वाटर जो हमारा मिरेकल वाटर है हम घर पे कंज्यूम कर रहे हैं। दूसरी मैं एक बात बताना चाहूंगी कि हमारा जो अभी का सिचुएशन है इसमें वाटर लेवल जो है हमारे, पहले हम लोग नदी का पानी पी रहे थे तो कहीं ना कहीं वो हमारा नदी का पानी स्टेगनेंट हो गया है, फ्लोइंग वाटर हमको मिल नहीं रहा है। अगर मिलता है तो वो भी प्रदूषित है, इट इज नॉट प्योर वाटर, कहीं ना कहीं फैक्ट्रीज वगैरह केमिकल उसमें मिलावट है। दूसरा हमारा सोर्स ऑफ वाटर है कि ग्राउंड वाटर जो हम बोरिंग से निकालते हैं, तो पहले हमको वो 50-100 फीट पे हमको मिल जाता था, लेकिन आज की तारीख की मैं बात करूं तो हमारा ग्राउंड वाटर लेवल भी बहुत डीप जा चुका है। जो हमारा पानी अगर 250-300 के नीचे अगर जाएगा उसमें से हम निकाल के पिएंगे तो दैट इज हाईली मेटल वाला और टीडीएस हाई टीडीएस वाला वाटर आएगा जो हमारे सेहत के लिए अच्छा नहीं है। तो ये सब चीज है कि हमारा ग्राउंड वाटर जो हमें अभी, तो हमको एनवायरमेंट के साथ भी काम करना पड़ेगा। जितना अगर हम आप जैसे बोल रहे हैं कि हम पेड़ लगाएंगे तो उतनी अच्छी बारिश होगी, बारिश जितनी अच्छी होगी तो वो पेड़ और मिट्टी उसको कंज्यूम करके वाटर हमारा ग्राउंड में जाएगा और ग्राउंड वाटर का हम अच्छे से स्तर बढ़ा पाएंगे। एक्चुअली अभी हो क्या रहा है कि सब जगह पे मॉडर्नाइजेशन हो गया है, तो पानी को सॉइल में जाने की जगह ही नहीं है, बची ही नहीं है उसके लिए। वो स्टोर जाएगा कैसे, पानी नीचे बैठेगा कैसे, क्योंकि सब जगह पे तो कंक्रीट है, सब पेवर ब्लॉकिंग लगा के रखे हैं सिटीज में, तो पानी फ्लो होके जाएगा कहाँ, तो पानी फ्लो होके नदी, नदी से जाके समंदर में चला जाएगा। तो आज हम देखेंगे ना तो ग्राउंड लेवल वाटर का कम हो रहा है और जो समुद्र का पानी का लेवल है वो बढ़ रहा है कहीं ना कहीं, तो वो भी हमारे लिए अच्छी बात नहीं है। तो ये मेरा आज का शेयरिंग था सर कि हम लोग बहुत ब्लेस्ड है और मैंने जितनी भी बात बताई तो शायद आपने डायरी पेन से नोट किया होगा। और बहुत सारे ऐसे डिसीज मैंने बताए जिसमें हमारा कैंगन वाटर वर्क करता है, वो भी नोट किया होगा। कहीं ना कहीं आपके आसपास ऐसे लोग होंगे जिनको ये डिसीज है, उनको आप देके हेल्दी रख सकते हो। तो थैंक यू सो मच सर, आज मुझे शेयरिंग का मौका दिया। थैंक यू।